हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल मेरी कहानी पर हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सौतेली माँ। एक दिन एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को अपने बिना खाना खाने से मना किया ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वह बकरी बन जाए। इसके जवाब में उसकी पत्नी ने भी उससे यही कहा कि वह भी उसके बिना खाना नहीं खाएगा ताकि वह कहीं चित्ता न बन जाए। दोनों राजी हो गए। इस तरह काफी दिन निकल गए और दोनों में से किसी ने अपना वादा नहीं तोड़ा। दोनों एक दूसरे के साथ ही खाना खाते थे। पर एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने अपने बच्चों को खाना देते समय उस खाने में से चखने के लिए एक और खुद खाकर देख लिया। उस समय क्योंकि उसका पति वहां था नहीं, तो उसकी पत्नी तुरंत ही बकरी बन गई। जब वह ब्राह्मण घर आया तो उसने देखा कि एक बकरी उसके घर के चारों तरफ घूम रही है। यह देखकर वह बहुत ही दुखी हुआ, क्योंकि वह तुरंत ही जान गया कि वह बकरी और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी प्यारी पत्नी थी। उसने उसको अपने घर के आंगन में बांध दिया और उसकी बड़ी सावधानी से सेवा करने लगा। कुछ साल बाद उसने दूसरी शादी कर ली, पर उसकी दूसरी पत्नी उसके पहली पत्नी के बच्चों के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह तो उनको खाना भी बहुत कम देती थी। वे बच्चे बेचारे बहुत ही परेशान रहते थे। उनकी बकरी माँ उनकी शिकायतों को सुनती रहती थी, पर वह बेचारी कुछ कर नहीं सकती थी। उन बच्चों की माँ ने यह भी देखा कि उसके बच्चे बहुत ही दुबले होते जा रहे हैं। इसलिए एक दिन उसने अपने एक बच्चे को अपने पास बुलाया और उसे चुपचाप दूसरे बच्चे को भी यह बात बताने के लिए कहा कि जब भी उनको भूख लगे तो वे एक डंडी से उसके सींगों पर मारें, फिर उसके लिए कुछ खाना निकल आएगा जिसे वे खा सकते थे। बच्चों ने ऐसा ही किया। अब जब भी उनको भूख लगती तो वे अपनी बकरी माँ के सींगों में डंडी मारते। इससे उनमें से कुछ खाना निकलाता और वे उसको खाकर अपना पेट भर लेते थे। इससे धीरे धीरे उनकी तंदुरुस्ती अच्छी होने लगी। पर यह तो उस सौतेली माँ की उम्मीदों के खिलाफ हो रहा था। उसके सौतेले बच्चे तो दुबले होने के बजाय और ज्यादा तंदुरुस्त होते जा रहे थे, जबकि वह खुद उनको बहुत ही कम खाना दे रही थी। वह उनको इतना तंदुरुस्त देखकर बहुत ही ताज्जुब में पड़ गई कि यह सब कैसे हो रहा था। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी ने एक आंख की बेटी को जन्म दिया। वह अपनी उस एक आंख की बेटी से बहुत ही प्यार करती थी और उसकी किसी भी जरूरत को तुरंत पूरा करने के लिए तैयार रहती थी, जिसको वह समझती थी कि वह उसको चाहिए। कुछ दिनों बाद वह लड़की काफी बड़ी हो गई, चलने फिरने लगी, बोलने चालने लगी, अच्छी तरह बात करने लगी। तो उसकी माँ उसको दूसरे बच्चों के साथ बाहर खेलने के लिए भेजने लगी। उसने उसको यह भी कहा कि वह अपने बड़े भाई बहनों पर निगाह रखे कि वे कब और कैसे खाते पीते हैं। लड़की ने कहा ठीक है। वह लड़की उनके साथ सारे दिन रही। उसने यह सब कुछ देखा जो उनके साथ हुआ। जब उसने यह सुना कि बकरी उसके सौतेले बच्चे को खाना दे रही है तो वह बहुत ही गुस्सा हो गई। उसने तय कर लिया कि वह उस बकरी को जल्द से जल्द मरवा देगी। एक दिन उसने बीमार होने का बहाना बनाया और अपने इलाज के लिए एक हकीम को बुलाया। उसने उस हकीम को रिश्वत दी और कहा कि वह उसके लिए दवा के तौर पर बकरी का मांस खाने के लिए बताए। उस हकीम ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण अपनी पत्नी की बीमारी के लिए बहुत ही चिंतित था। हालांकि वह बकरी को बिल्कुल मारना नहीं चाहता था, फिर भी वह अपनी दूसरी पत्नी को ठीक करने के लिए उस बकरी को मारने के लिए तैयार हो गया। पर यह सुनकर उसकी पहली पत्नी के छोटे छोटे बच्चे बहुत रोए। वे बहुत दुखी होकर अपनी बकरी माँ के पास गए और उसको जाकर सब बताया। उसकी माँ ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, रो नहीं। जो जिंदगी मैं जी रही हूँ ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। रो नहीं। मुझे तुम्हारे खाने को लेकर कोई दुख नहीं है, क्योंकि अगर तुम मेरा कहा करोगे तो खाना तो तुम्हें इसके बाद भी मिलता रहेगा। मेरे मरने के बाद तुम मेरी हड्डियों को इकट्ठी कर लेना और उनको कहीं ऐसी जगह छिपा देना जहाँ कोई ढूंढ न सके। फिर जब भी तुमको भूख लगे तुम वहाँ आ जाना, वहाँ तुम्हें खाना मिल जाएगा। उस बकरी ने उनको यह सलाह बड़े समय से दे दी थी, क्योंकि जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की और उसके बच्चे वहाँ से गए, तभी एक कसाई अपना बड़ा सा चाकू लेकर वहाँ आ गया और उसने बकरी को मार डाला। उस बकरी के शरीर को टुकड़ों में काटकर पका दिया गया। ब्राह्मण की पत्नी ने बकरी का मांस खाया, पर बच्चों को केवल हड्डियां ही मिली। बच्चों ने उन हड्डियों का वही किया जो उनकी बकरी माँ ने करने के लिए कहा था।
उन्होंने उनकी हड्डियों को ऐसी जगह दबा दिया जहाँ कोई ढूंढ नहीं सकता था। जब उनको खाने की जरूरत होती तो वे वहाँ जाते, उन हड्डियों से खाना मांग लेते और उनको खाना मिल जाता था। अब उनको फिर से खाना रोज और खूब मिल रहा था। अब वे भूखे भी नहीं रहते थे। उनकी तंदुरुस्ती फिर से ठीक होती जा रही थी। उस बकरी के मर जाने के बाद ब्राह्मण की पहली पत्नी की एक बेटी नाले के पानी में अपना चेहरा धो रही थी। चेहरा धोते हुए उसके नाक की लोम खुल गई और पानी में गिर गई। एक मछली पानी के साथ साथ उसकी लोम को भी पी गई। अब हुआ ये कि एक मछुआरे ने वो मछली पकड़ ली और राजा के रसोइये को बेच दी। रसोइये ने मछली को पकाने के लिए काटा तो यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि उसके अंदर एक लौंग थी। वह लौंग को राजा के पास लेकर गया तो राजा ने भी उसमें रुचि हो गई। राजा ने अपने राज्य में बुनियादी पिटवा दी कि जिस किसी की नाक की लौंग खो गई वह उसको राजा से आकर ले जाए। कुछ दिनों बाद उस लड़की का भाई राजा के पास आया और बोला कि वह नाक की लौंग उसकी बहन की थी। उसकी यह नाक की लौंग उसका चेहरा धोते समय नाले में गिर पड़ी थी। राजा ने उस लड़की को बुलाया तो वह उसकी सुंदरता और अच्छा व्यवहार देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने उससे शादी कर ली और उसके परिवार की भी खूब सहायता की। अब लड़की ने राजा को वो सब बता दिया जो उसकी सौतेली माँ ने उनके साथ किया था। राजा ने उसकी सौतेली माँ को आजीवन कारावास में डाल दिया। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी बजाना न भूलें। धन्यवाद।